तो दोस्तों स्वागत है आपका ETF पल्स YouTube चैनल पे, जो कि काफ़ी ज़रूरी है अगर आप इन ETF ट्रैप से बचना चाहते हो तो। और इससे पहले मैं ग्रो विद निफ्टी चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो यहाँ पे देख लेना। एक सुबह की वीडियो है, ये ETFs वाली मिस्टेक भी आपको काफ़ी काम आ सकती है। और दूसरा जो है यहाँ पे एक ETF पोर्टफोलियो के बारे में, जो कि मैंने बताया कि मार्केट खुद बता रहा है। यहाँ पे आपको बाकी किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ध्यान देना है। और कैसे आप ध्यान दोगे वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ इस वीडियो में, कि आप खुद मार्केट को देखो। ऑलरेडी वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है। तो मेक श्योर करना आप इन दोनों ETFs की वीडियो को देख लो। तो अभी मैं रिसेंट जो ETF पोर्टफोलियो वाली वीडियो है ना, ये वाली लेटेस्ट ग्रो विद निफ्टी चैनल पे, इस पे जो बात किया था उसी से रिगार्डिंग मैं अभी अपडेट देने वाला हूँ। अपडेट यानी कि आप यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ रिसेंट टाइम्स में, यानी कि लास्ट 1 मंथ में फॉरेन ETFs का बहुत ही ज़्यादा हल्ला चल रहा है। ठीक है, और यही चीज मैंने बताई थी कि कैसे आपको न्यूज दे दे के, इतनी सारी न्यूज दे दे के गलती कराई जाती है रिटेलर से। तो आप वो गलती ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैप्स में फंसते हैं। और ये ट्रैप्स ऐसा कुछ नहीं है, देखो मेंटल सब कुछ ट्रैप जो है ना, मेंटल आपकी दिमाग से निकल के आता है। आप फोमो में जाओगे, फिर आप इन ट्रैप्स में इजीली फंस जाओगे। फोमो का मतलब क्या होता है जो लोग नहीं जानते, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ये मार्केट का ट्रेंड मेरे से छूट ना जाए। तो एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल्स क्या है। बेस्ट एग्जांपल्स जैसे आपको पहले रिटर्न दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बॉटम से रिटर्न जस्ट देखो तो आपको जस्ट दिखाया कि 2 सालों में, ये नवंबर 2022 से है, और यहाँ पे 2 साल 2-3 महीने हुए हैं अभी इस ETF को। ये ETF है माफांग, ठीक है। अब माफांग ने 2 सालों में देखोगे तो 300% से भी ज्यादा रिटर्न निकाल चुका है। यानी कैपिटल आपका 4 गुना हो गया, ठीक है। एक परसेंटेज में एक बार ज्यादा ही होता है, तो यहाँ 300 दिख रहा है, यानी कि 4 गुना हो गया। तो फोमो यहाँ पे कैसे क्रिएट कराया जाएगा, यानी कि इसके बारे में इतनी सारी न्यूज निकलेगी, या रिटेलर्स बहुत सारे अनजान लोग भी यूट्यूब पे आके बताएंगे ये इतना रिटर्न दे चुका है, ये ETF जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। फिर होगा क्या, आप खुद भी इसको देखोगे, लगेगा आपको कि अरे वाह रिटर्न तो इसके काफी सॉलिड है, और फिर आप बिना देखे इसके पास्ट डेटा को आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, इसी चक्कर में कि ये काफी अच्छा रिटर्न देने वाला है। और कब इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, जैसे आपको 2-3% गिरावट मिलेगी, आप इन्वेस्ट करोगे, फिर ये 5% बढ़ के आएगी, फिर आप और बढ़ा के क्वांटिटी इन्वेस्ट करोगे, फिर ये 10% आएगा, अगेन आप पूरी क्वांटिटी यहाँ तक आते आते झोंक दोगे। तो ये फोमो क्रिएट करके मार्केट में हाइप बना दिया जाता है किसी चीज का, और फिर रिटेलर्स जो है ना उसकी सजा भुगतते हैं। बाकी बड़े लोग तो मैंने आपको सुबह की वीडियो में दिखाया है, ये ग्रो विद निफ्टी वाले चैनल पे, कि किस तरह से बड़े लोग अपना पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं बड़ी चालाकी से। तो मेक श्योर करना आप इस वीडियो को देख लो, ये ETF पोर्टफोलियो वाली। तो ट्रैप क्या है, ट्रैप मैंने बता दिया। पहले न्यूज निकाली जाएंगी, और न्यूज क्या चल रही है अभी, US मार्केट जो है हमेशा आगे रुपीज अपना डेप्रिसिएट होता रहेगा, और US मार्केट आपको फायदा देके जाएगा। देखो पहली बात तो इसमें मैं एग्री करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट की मैक्सिमम चांस है कि रुपी डेप्रिसिएट ही होगा, ठीक है। अब आगे होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, इंडिया कोई ऐसी बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाए, शायद US को पीछे छोड़ दे, तो वो हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन रिसेंट हालात देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि रुपी जो है डॉलर को बीट करने वाला है आने वाले कुछ सालों तक। तो इस पॉइंट से तो मैं एग्री हूं। लेकिन आप ये चीज सोचो कि US भी मार्केट है यार, वहां भी कंपनियां लिस्टेड हैं, वहां भी लोग ही ट्रेड करते हैं। हालांकि बोट अभी आजकल थोड़ा ज्यादा ट्रेड करने लगे, उस बोट के पीछे जो रोबोट ट्रेड कर रहे हैं उनके पीछे भी कोडिंग किया गया है, जो ह्यूमन ही कोड कर रहा है कि हाँ इस सिचुएशंस में आपको बाई करना है। उसको भी लगेगा कि सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, वो भी बाई नहीं करेगा। यानी कि मार्केट जो है वहां भी कंपनियां जिस तरह से अर्निंग करेंगी उन्हीं के परफॉर्मेंस पे ये डिपेंड करता है, तो वो अलग नहीं है, तो वहां भी डिप आएगा, ठीक है। तो यही ट्रैप मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रैप जो है अभी रिटेलर्स के लिए बिछ रहा है। पहला फोमो क्रिएट किया जा रहा है, न्यूज दिए जा रहे हैं कि US मार्केट जो है इतना चल गया उतना चल गया। जैसे कि डिफेंस में पिछली बार हल्ला हुआ था, रेलवे में हल्ला हुआ था, देखो उनकी क्या हालत हुई है। तो न्यूज काफी आ रही है, इसलिए आपको सतर्क रहना है। बट इंपॉर्टेंट चीज समझना क्या है, इसका ट्रैप कैसे आपको पता चल रहा है, तो ये डेटा से पता चलेगा। तो और डेटा भी देख लेते हैं। तो ये NSE की साइट्स पे मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, और यहाँ आप देख पाओगे माफांग ETF है। माफांग जो मिरर एसेट की तरफ से आता है, जिसका चार्ट मैंने अभी दिखाया। और यहाँ पे मेन आपको देखना क्या है, मेन देखना है ये INAV, ठीक है, इंडिकेटेड नेट एसेट वैल्यू, जो कि मेरा एसेट खुद डिक्लेयर करता है कि मेरी जो ये फंड है, ये फंड का एक्चुअल प्राइस कितना है। और एक्चुअल प्राइस देखोगे तो आप 117.84, करंट प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, करंट प्राइस देखो 143,
तो डिफरेंस आप देख पाओगे, एक बार कैलकुलेटर देख लेते हैं, कैलकुलेटर खोल के कि कितना डिफरेंस हमें दिख रहा है। 143 माइनस 117 या 118 ले लेता हूं मैं। यहाँ पे आप देख पाओगे 25 रुपीज जो है एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो। 25 रुपीज किस लिए? प्रीमियम है ये। परसेंटेज वाइज देख लो कितना परसेंटेज आप प्रीमियम दे रहे हो, तो इसको जस्ट डिवाइड कर दो 143 से एंड इनटू कर दो 100 से, तो ये परसेंटेज वाइज निकल के आ जाएगा। अब देखो 17% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। जिस दिन ये क्रैश होना शुरू होगा ना, यानी कि यूएस मार्केट बैडली परफॉर्म करना शुरू करेगा, जो कि करेगा, आज के दिन नहीं लेकिन करेगा, उसका भी टाइम आएगा। उसमें कैसे देख पाओगे आप? तो देखो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये नैस्डैक का लॉन्ग टर्म का चार्ट है। कि आपको क्या लग रहा है इसमें क्या डिप नहीं आते? ऐसे डिप नहीं आती, अच्छा खासा क्रैश होता है भाई। ये भी आप देख लो, पीछे कुछ मैं आपको बड़े बड़े क्रैश दिखाता हूँ। ये 24% का है। उससे पहले एक बार देख लो कि कोरोना में, खैर कोरोना में तो सारे ही गिरे थे, बट इसमें भी 20% 25% हमेशा करेक्शन आती है। कहीं भी आप देख लो, छोटे से लेके बड़े करेक्शन इसमें भी आते हैं। यहाँ रिसेंट 2022 वाला 35% करेक्शन, तो करेक्शन इसमें आएंगे, ठीक है। बाकी एक एक डिप में मापने लगूंगा तो यहाँ पे काफी आपको टाइम लग जाएगा, बट आप देखो साफ साफ आपको चार्ट में दिख रहा है। अदरवाइज आप खुद से चार्ट खोल के देखो। तो पहला ट्रैप आपने देखा माफांग के लिए, यानी कि यूएस मार्केट की हाइप बना के क्वांटिटी जो है वो आपको ऑफलोड की जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहने, क्योंकि ये प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अब आप सुबह वाली वीडियो मेरी देखोगे तो मैंने भी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से बात की। यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो है, मैंने इसमें आपको ये नहीं बोला कि जाके माफांग बाई कर लो। माफांग की यहाँ पे बातें हुई हैं, बट वो चीजें इस हिसाब से हुई है, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई हैं कि आपको मार्केट लेसन दे रहा है कि मुझे डाइवर्सिफाई करके अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो फिर मैं ऐसे टाइम पे, जो कि अभी निफ्टी का ये वाला टाइम है, तो यहाँ पे माफांग आपको हेल्प कर रहा है आपके पोर्टफोलियो को ऊपर ले जाने में या स्टेबल रखने में। तो ये कॉन्टेक्स्ट दूसरा है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमेशा डाइवर्सिफाई करके अगर आप रखोगे तो आपका पोर्टफोलियो बचा रहेगा। जैसे मैं गोल्ड के बारे में बात की, तो गोल्ड भी देखो कहाँ पे है, ऊपर है एकदम। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी गोल्ड जाके बाई कर लेना। गोल्ड में भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, या हो सकता है गोल्ड यहाँ से 10% और ऊपर चला जाए, लेकिन आने वाले दिनों में तो आएगा ना, कुछ तो गिरावट होंगी। तो कॉन्टेक्स्ट समझो, कॉन्टेक्स्ट था वहां पे डाइवर्सिफिकेशन का, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है सुबह में। लेकिन यहाँ है ट्रैप का, यानी कि ये बेस्ट टाइम नहीं है इन ईटीएफ्स में एंटर करने का। दूसरा मोन 100, तो मोन 100 भी देख लो कहाँ पे है। अब ये भी डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से सुबह में बात हुआ था, लेकिन अभी कहाँ पे है? इसकी करंट प्राइस जो है 203, यानी कि 203 रुपए चल रही है। वापस आ जाओ एनएवी में देख लेते हैं। ये एनएवी इसका मोन 100 यहाँ पे आप देख पाओगे, एनएससी की साइट्स का ही डेटा है। और आई एनएवी देख लेते हैं कि फंड हाउस क्या बोल रहा है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 186। वो 203 रुपए और 186। तो देखो यहाँ भी प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है। तो ये जो प्रीमियम आप दे रहे हो, यानी कि आप ऑलरेडी एक तो ये हाई पे है, और हाई से भी आप 20-25 रुपए ऊपर खरीद रहे हो। तो ये सोचो 20-25 रुपए आपको 19-20% जो एक्स्ट्रा आप दे रहे हो, ये जब नीचे आएंगे तो ये 19-20% तो एडजस्ट होंगे, यानी कि 19-20-20% जो है ये अलग से आपको गिरावट दिखेगी। प्लस में जो इसका एक्चुअल गिरावट हो जाएगा, मान लो 25% भी हो जाता है, तो फिर ये आपका पोर्टफोलियो आराम से 40-45% डाउन कर सकता है। तो ट्रैप यहाँ पे INAV, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं रहता कि यहाँ पे INAV देख के ही हमें बाई करना चाहिए, खास करके फॉरेन ETFs। तो फॉरेन ETFs में और कौन कौन सा है? अब ये ETF जो है ये चाइनीज ETF है। तो इसका देखो ये क्या है, 5 साल बाद ब्रेकआउट कर रहा है। तो इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी वॉल्यूम्स दिख रही है, कुछ टाइम से वॉल्यूम्स दिख रही है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से वॉल्यूम्स दिख रहा था। वॉल्यूम्स जो है लास्ट के आप देखोगे तो पिछले लास्ट के 1 साल में वॉल्यूम्स अच्छी खासे बिल्डअप हुई है। और बड़े लोग जो है एक दिन में बाई नहीं करते, वो धीरे धीरे पैसे शिफ्ट करते हैं। तो मे भी चाइना का मार्केट यहाँ से आउट परफॉर्म कर जाए, बट ये भी आप देखना कि ये भी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अब ये यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, लेकिन प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। कैसे? देखो हैंगसेंग बीच अगेन NSE का साइट, और यहाँ पे INAV दिखा रहा है 374 रुपीज। करंट प्राइस क्या चल रहा है? करंट प्राइस 415 रुपीज। तो 15 रुपीज इधर और 40 रुपए का डिफरेंस ऑलरेडी इस ETF में आ रहा है। 40 रुपए अच्छे खासे, आप 40 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, एक तो ऊपर टॉप पे ले रहे हो और 40 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। बट ये ETF की कहानी अभी अलग है, क्योंकि ये ETF US जैसा ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों से परफॉर्म करता आ रहा है। हाँ, हालांकि लास्ट के 1 साल में अच्छा खासा परफॉर्म इसने भी किया है, तो मे भी थोड़ा बहुत साइडवेज भी जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जिसको देखना वो देख सकते हैं, बट यही दिक्कत है कि अभी जो टाइम है ना, वो INAV का हिसाब से देखे तो नहीं अलाउ कर रहा है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये निफ्टी को बीट कर दे, आने वाले 2-3 सालों के लिए बीट कर दे, बट निफ्टी में जो वैल्यू है ना, जैसे कि ये नीचे था तो ये अभी देखोगे तो 100% ऊपर चला गया।
निफ्टी भी अब नीचे है तो वो भी तो 2-3 साल बाद ऐसे ही परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे कुल मिला के वही है कि आपका माइंडसेट किस तरह का है। बट अगेन डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई भी करते रहना चाहिए, तो वो अपॉर्चुनिटी की बात है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी अभी तो मेरे हिसाब से नहीं दिख रही है, बाकी देख लेना आप किस तरह के ट्रेडर हो। अदरवाइज वैल्यू तो यहाँ भी नहीं दिख रही है, एक तो प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट ईटीएफ देखोगे तो वो है हैंग सेंग बीज की तरह ही है, वो भी चाइनीज ईटीएफ ही है, मैकटेक ईटीएफ। अब ये भी अपने देखोगे तो ऑल टाइम हाई से काफी ऊपर निकल चुका है। खैर जो ईटीएफ का यहाँ पे चार्ट दिख रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे प्राइस जो है 25 रुपीज चल रही है एनएससी की साइड्स पे। इसकी INAV देख लेते हैं, 25 रुपीज तो एक्चुअल दिख रहा है, बट INAV यहाँ पे 21.79 है। तो ये भी 15-20% के आसपास मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ कुल मिला के सारा दिक्कत जो है वो प्रीमियम का खेला है। तो ये वीडियो बेसिकली इसीलिए था कि आप गलतियां ना करो। बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मे भी यहाँ से ये 200% और ऊपर जा सकता है, किसी को एक्चुअल में नहीं पता। बट ये आप रिस्क देखो, ठीक है, रिस्क मेरा काम था, आपको मैंने रिस्क दिखाया, वो रिस्क आप एनालाइज करके ही जो भी काम करना अपना आगे काम करना। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा आई ओपनर लगा होगा एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि कहाँ से हम INAV देखते हैं और क्यों देखते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।